द फ्यूचर स्टार्ट्स टुडे, नॉट हमारा भविष्य हमें लगता है कि कल या परसों आने वाला है, लेकिन भविष्य आता नहीं है, भविष्य को लाया जाता है। हर क्षण, हर पल, हर समय आप जो कर रहे हैं वो आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो एस्पिरेंट्स, लग जाइए, तैयार हो जाइए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस क्षण अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। रुकिए मत, आप अपने क्षण का उपयोग करते हैं तब जाके अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। चलिए अब देखते हैं न्यूज क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है और हम सब जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA बहुत ही सालों से चर्चा में रहा है और इसने पूरे देश में को हिला के रख दिया था। अभी 4 घंटे पहले की न्यूज है, मतलब लगभग सुबह 4 या 5 बजे की न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसने कहा है, इसमें गवर्नमेंट ने एक अपनी स्टेटमेंट दिया कि सिटीजनशिप टू अफगानिस्तान पाकिस्तान माइनॉरिटीज नॉट टाइड टू CAA। अब ये गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ा, ये देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इस पूरी स्लाइड में, इस लेक्चर में यूपीएससी से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला है कि डिस्कस द इश्यूज सराउंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA। यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का पूरा क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ डू यू थिंक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स and the recently passed Citizenship Amendment Act CAA detrimental for the secular nature of India, क्रिटिकली एनालाइज। तो चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अभी सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 28 तारीख का जो नोटिफिकेशन दिया है सेंटर ने, उसमें क्या किया उसमें उसने डेलीगेट किए पावर। डेलीगेशन क्या होता है ये मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा। टू कलेक्टर्स ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो उसने ये बोला कि वॉज नॉट रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एंड ऐसी जो एक्सरसाइजेज हुई हैं, ये डेलीगेशन की जो एक्सरसाइज हुई है, ये 2006 में भी पहले भी हो चुकी थी। 2006 में किसकी गवर्नमेंट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसीजर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ऐसा होता रहता है। और डेलीगेशन का मतलब होता है जब कोई उच्च अधिकारी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टर्म है, जब कोई उच्च अधिकारी अपने कर्तव्य को नीचे वाले अधिकारी को बांट देता है तो उसे डेलीगेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उनको डेलीगेट किए पावर। आगे देखिए अब ये क्यों आया था ये मैं पहले बता देता हूँ, बाकी डिटेल में जाने से पहले। एक इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग थी, उसने CAA की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया हुआ है और वो पेंडिंग चल रहा है। तो उसके संदर्भ में इसने इस नोटिफिकेशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की और गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला। और उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है टू डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण के लिए। आज की जो डेमोक्रेसी की मांग है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए होता है। उस डिसेंट्रलाइजेशन को पूरा करने के लिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए ये काम किया गया और इसका CAA से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है मेयरली डेलीगेटिंग द पावर। ये सिटीजनशिप एक्ट, ये ध्यान रखिए, CAA नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से साल में आया था। उसके सेक्शन 16 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो ये काम कर सकती है। तो उसी के अंतर्गत उसने ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दी है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू इन लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 28 मई का नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट यानी 13 डिस्ट्रिक्ट 13 जिलों को, चाहे मोरबी है, राजकोट है, पाटन है, वडोदरा है गुजरात में, गुजरात के 4 हो गए, 5 जो जिले हैं वो हैं राजस्थान के, 5 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की हैं, छत्तीसगढ़ की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, फरीदाबाद हरियाणा में, जालंधर पंजाब में। तो कुल 13 जो डिस्ट्रिक्ट थी उनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको स्ट्रेंथ दी, उनको पावर दी, उनको डेलीगेशन दिया, उनको अथॉरिटी दी कि वो इस तरीके की सिटीजनशिप दे सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी ये पावर दी कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो अब वर्तमान में टोटल 29 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यानी 29 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और 9 स्टेट्स के होम सेक्रेटरीज को ये करने की पावर है।
इट इज फर्दर सबमिटेड, ये आगे और उन्होंने बताया कि दैट एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज इन नो वे सॉट टू बी अमेंडेड थ्रू द इम्पल्स नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन से आप अगर कोई भी व्यक्ति नागरिकता या सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको कोई समस्या नहीं होगी, वो पहले के तरीकों से नागरिकता ले सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन पे रोक लगाने की बात हुई है वर्थलेस है। अब बात करते हैं CAA। दिस लॉ वाज पास टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, टू द इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट का मतलब अवैध प्रवासी जो हैं, हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर, या तो 31 दिसंबर 2014 को आए हो या उससे पहले 31 दिसंबर 2014, ईदर ऑन दैट डे और बिफोर दैट, तो उनको भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप देने की बात है। अब इसमें खास बात कौन से है कि ये माइग्रेंट जो हैं 6 डिफरेंट रिलीजन सच एज हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियन जो हैं, क्योंकि ये वो माइनॉरिटी क्रिएट करते हैं जो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है और बांग्लादेश में है। इनको सिटीजनशिप देने की बात, 12 महीने जो पिछले 12 मंथ से उसे इंडिया में रहना होगा और उसके साथ साथ पिछले 14 सालों में 14 इयर्स में से मिनिमम 11 इयर्स उसे इंडिया में रिसाइड करने की कंडीशन है, तब ही, केवल तब ही उसे भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। कुछ खास केसेस में ये जो 11 साल 11 इयर्स की कंडीशन है उसे 5 साल भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि डिस्कस द इश्यू सराउंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA। तो मैं आपको 4-5 छोटे छोटे इश्यू क्रिएट जो किए गए हैं वो बता देता हूँ, उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ बता। पहला कहा जाता है अगेंस्ट मुस्लिम है, दूसरा कहा जाता है कि इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, मतलब उसकी जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट में इशू क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा। और चौथा है ज्यूज एंड एथिस्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। तो मैं आपको सिंपल से इनका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है। मुस्लिम आज भी, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुस्लिम भाई जो है आज भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच रोहिंग्या एंड अहमदिया जैसे जो वहां पे सेक्ट हैं या जो भी हैं, शिया सुन्नी एनीबडी, वो आज भी भारत में प्रकटीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। दूसरा आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 के केस में ये कहा जाता है ये हर स्टेट की पावर है। यूएस में भी ट्रम्प वर्सेस एक केस हुआ था जिसमें ये वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने कहा भी था कि ये सोवरन स्पेस है। सोवरन स्पेस का मतलब है किसी भी राज्य, स्टेट, जैसे इंडिया इज ए कंट्री तो उसकी सोवरन पावर है, वो अपनी सोवरन पावर के अकॉर्डिंग किसी बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन किसी बेस पे डिफरेंशिएट करने के लिए किया गया, तो वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि आर्टिकल 14 को फुलफिल करने के लिए वो चीज की गई है। तीसरा नॉर्थ ईस्ट इशू, ये एक फियर क्रिएट किया गया है कि ये सेंटिटी ऑफ असम अकॉर्ड के अगेंस्ट है और असम सेंट्रिक है। लेकिन इन जो डेप्थ बात करें हम, अगर इन स्पिरिट बात करें, तो ये असम अकॉर्ड के अगेंस्ट नहीं है और ना ही असम सेंट्रिक है, ऑल ओवर इंडिया सेंट्रिक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे माइग्रेंट्स आते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान से। अगर उधर बांग्लादेश से आने की बात करें तो उसमें असम में भी आते हैं, वेस्ट बंगाल में भी आते हैं, त्रिपुरा में भी आते हैं, उड़ीसा में भी कई जगह जाते हैं। तो ये वो जगह हैं जहां पे आते हैं, तो असम सेंट्रिक नहीं है। चौथी चीज है ज्यूज एंड एथिस्ट नॉट कंसीडर। तो वापस से कह देता हूं कि नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच दीज पीपल कैन टेक इंडियन सिटीजनशिप, तो इसमें इश्यू ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, डू यू थिंक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड रिसेंटली पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिटरमिनेंटल फॉर द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया क्रिटिकली एनालाइज। तो आपको उसमें ऊपर के जो मैंने बताया अगेंस्ट मुस्लिम है, अगेंस्ट आर्टिकल 14 है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये सेक्युलर नेचर को अटैक करने वाली चीजें, तो आपको उसके सॉल्यूशन जो है मैंने दिए उसके साथ साथ एक्सप्लेन करके लिखना है। धन्यवाद।